तो वहीं झांसी के कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर स्थित पंचकुइया मंदिर को बुंदेलखंड की कुल देवी माना जाता है, जो 5 कुओं के बीच में विराजमान है। मंदिर के चारों 5 कुआं आज भी अस्तित्व में है, जिनसे जल लेकर प्रतिदिन माता का जलाभिषेक किया जाता है। और यही नहीं, यह देश का पहला ऐसा मंदिर है जहां संकटा देवी और शीतला माता एक साथ विराजमान है, जहां की मान्यता है कि देवी संकटा भक्तों के संकट को हरने का काम करती हैं, तो माता शीतला श्रद्धालुओं के जीवन में सुख समृद्धि लाती हैं। यही कारण है कि यहाँ प्रातः काल 3 बजे से ही रात्रि 12 बजे तक भक्तों का तांता लगा रहता है। और रानी लक्ष्मीबाई जब विवाह पर झांसी आई तो कुल देवी को प्रणाम करने यहाँ मंदिर आई थी, और उसके बाद प्रतिदिन उनका पूजा अर्चन करने के लिए मंदिर आया करती थी। में माता अपने हर भक्त की मन की मुराद पूरी करने के लिए तत्पर रहती हैं, और ऐसे में भक्त भी मंदिरों में जाकर सच्चे मन से आराधना पूजन अर्चन करते हैं। आज हम मौजूद हैं झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पचकुइया मंदिर पर। आपको बता दें कि पचकुइया माता को बुंदेलखंड की कुल देवी कहा जाता है, और ये पहला ऐसा मंदिर है जहां पर 5 कुआं आज भी अस्तित्व में है, और माता रानी आज भी सच्चे मन से जो भी भक्त इनसे अपनी मुराद मांगता है, जो भी कामना करते हैं, उनको पूरा करते हैं। आइए हमारे साथ यहाँ के महंत हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस मंदिर की कितनी विशेषता है और कितनी दैवीय शक्ति आज भी यहाँ मौजूद है। महाराज जी प्रणाम आपको, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बता दें और अपना परिचय। जी, सबसे पहले तो नाम तो बता ही देंगे, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो चैनल के माध्यम से महामाई के दरबार को आप सभी भक्तों तक खबर पहुंचा रहे हैं। अब रही बात हमारे नाम की, तो हमारा नाम पंडित हरि शंकर चतुर्वेदी है, और जो है हम पचकुइया मंदिर के पुजारी हैं। महाराज जी मंदिर की बात की जाए तो कितना पुराना मंदिर है? जी, मंदिर जो है ये चंदेल वंश की मूर्ति है। जो चंदेलों का पहले राज्य था, तो चंदेलों ने एक मूर्ति की स्थापना की थी, तो कम से कम 400-500 वर्ष पुराना मंदिर है। ये इतिहास पढ़ा हमने, थोड़ा बताया। चंदेल वंश की मूर्ति स्थापना हुई। चंदेलों के बाद फिर गोसाइयों का राज्य आया, तो कुछ सालों गोसाइयों ने शासन किया, और गोसाइयों के बाद फिर जो है रानी लक्ष्मीबाई का समय आया, तो रानी लक्ष्मीबाई ने शासन किया। इतना हमने इतिहास यहाँ का पढ़ा है और कई बुजुर्गों ने बताया है। और ये पचकुइया देवी बुंदेलखंड की कुल देवी के नाम से जानी जाती है। बुंदेलखंड की कुल देवी क्यों मानी जाती है? बुंदेलखंड की कुल देवी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। बुंदेलो हलबोले क्यों, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मैदानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आप लोगों ने बुंदेलखंड का नाम लिया। बुंदेलखंड का कोना कोना पहले जो है शीतला माता और संकटा माता का विश्व में एक प्रसिद्ध मंदिर यहाँ है, कि जो 2 मूर्ति एक जगह विराजमान है, संकटा माता और शीतला माता। पूरे बुंदेलखंड के लोग बाग यहाँ आते थे। किसी भी संकट किसी के ऊपर भी आए, चाहे वो लड़ाई छिड़ी हो, कोई युद्ध हो रहा हो, कोई बीमारी हो, तो यहाँ पचकुइया मंदिर पे सभी लोग आते थे। तो जब से ये बुंदेलखंड की कुल देवी फेमस हो गई। अच्छा, 5 कुओं वाली बात कितनी सत्य है और आप भी उनका क्या अस्तित्व है? 5 कुओं वाली बात रही, यहाँ पचकुइया नाम से मंदिर जाना जाता है। मंदिर के आसपास 5 कुआं है, और 5 कुआं हैं। 5 कुओं से जल महामाई को आया करता था, और 5 कुएं के जल से शीतला माता का अभिषेक होता था। इसी वजह से इनका नाम पचकुइया पड़ा। पहले पचकुइया थी, अब जब विस्तार हुआ तो फिर 5 कुआं हो गए। आज भी 5 कुआं है पचकुइयों के नाम से, इसलिए जाना जाता है। आज भी उन कुओं से जल लेकर माता को अर्पित किया जाता है? अब जो है ये 5 कुओं का एक जगह उनका बना दिया गया है, क्योंकि कई जो है हादसे हुए, तो सरकार ने उन चारों कुओं पे जाल बिछा दिए हैं। एक जगह समाहित, एक जगह चारों कुओं को समाहित कर दिया गया है। इस वजह से एक जगह से पानी आता है। तो आज भी प्रत्येक दिन उन कुओं से जल लेकर माता को चढ़ाया जाता है? जी जी जी, माता को चढ़ाया जाता है। और उस कुओं से तो आधी झांसी में पानी आज भी जाया करता है। आज आधी झांसी पानी पीती है। आधी झांसी यहीं से पानी जाता है। कैसे जाता है? नलों के माध्यम से। सरकार ने नलों से उसको जोड़ दिया है, और चाहे आप कितना भी चलाएं, कभी खाली नहीं होते ये कुआं। हमेशा माता की कृपा बनी जी 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 जी। अच्छा, कितने भक्त जो है दिन भर में आ जाते हैं? अगर हम नवरात्रि की बात करें तो पट सुबह कितने बजे खुल जाती है? नवरात्रि की यदि आप बात करें
तो नवरात्रि में सुबह 3 बजे पट खुल जाते हैं महामाई के, और 3 बजे से लेके रात में 1 बजे तक दर्शनार्थी आते हैं। हम अंदाज आपको बता रहे हैं, कम से कम 50,000 श्रद्धालु नवरात्रि में प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि माता केवल 2 घंटे आराम करती केवल है 2 घंटे। और बाकी 22 घंटे भक्तों को आशीर्वाद देती है। महामाई नवरात्रि है, महामाई तो 9 दिन आराम करती ही नहीं है, केवल विश्राम करती हैं, क्योंकि नवरात्रि दिन तो सभी के होते हैं 9 दिन, ये महामाई की नवरात्रि है। तो नवरात्रियों में महामाई की विशेष पूजा होती है और महामाई सभी भक्तों की जो है मनोकामना के लिए, मनोकामना पूरी करने के लिए 24 घंटे वैसे तैयार रहती हैं, हमें ऐसा विश्वास है। आप कितने समय से यहाँ पर पूजन अर्चन करते हैं? हम यहाँ लगभग जो है 20-22 साल हो गया, लगभग 21-22 साल हमें हो गया यहाँ पुजारी बने। आपकी और भी पीढ़ियां यहाँ पुजारी रही हैं? नहीं, हमारे यहाँ पहले जो हमारे बगल में खड़े हुए हैं विष्णु महाराज जी, थोड़ा ये आपको बताएंगे। इनके पहले पिताजी, इनके बब्बा जी, फिर जो है हमारे एक और पुजारी जी हैं जो मुख्य पुजारी आज के हम लोगों में बुजुर्ग हैं, वो सुलिस्तान खेवरिया जी हैं, वो भी 2 मिनट में आपके पास आने वाले हैं। जब तक आप इनसे पूछिए, क्योंकि ये हमसे पहले के हैं। आप हमारे साथ वो शख्स हैं जिनकी कई पीढ़ियां इस मंदिर में पूजन अर्चन कर रही हैं, यहाँ सेवादार हैं। कितनी पीढ़ियों से आपके परिवार ये काम कर रहा है? ये 6वीं पीढ़ी में। 6वीं पीढ़ी है लगातार। हाँ, ये रानी द्वारा हम लोगों को गिफ्ट किया गया। रानी लक्ष्मीबाई। अच्छा, इस बात में कितनी सत्यता है कि रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पूजा करने आए थे? हाँ, यहाँ रानी लक्ष्मीबाई पूजा करने आती थी, यहाँ चौपड़ा बनाया और चौपड़े से वो आती थी, यहाँ जल चढ़ाती थी, पूजा करती, यहाँ पूजन करने आए। हाँ। तो जितनी ही आध्यात्म से ये मंदिर जुड़ा है, उतना ही इतिहास से भी जुड़ा है। जी। हमारे साथ महाराज हैं, बुजुर्ग हैं। महाराज जी, आप यहाँ पे मुख्य पुजारी हैं। हमारा नाम सुलिस्तान खेवरिया है और देवी जी की मूर्ति सम्मत 1600 की है, और ये महारानी लक्ष्मीबाई के चंदेल वंश की मूर्ति है। चंदेलों के द्वारा चंदेल के बाद फिर गोसाइयों का राजा किया गया। हाँ, फिर गोसाइयों का राजा, फिर आया रानी का। रानी सन 1857 में मारी गई, और ये मंदिर जो है काफ़ी 600 वर्ष पुरानी मूर्ति चली है। वर्तमान में माता अपने भक्तों पर किस तरह से आशीष बरसाती हैं और कितना दैवीय शक्ति का अस्तित्व है? यहाँ पर मूर्ति के क्या देवी प्रभाव है, जल का प्रभाव ज़्यादा है और फूलों का ज़्यादा प्रभाव है। उनको जितना जल चढ़ता है वही उनका असर मुख्य है। सुबह 3 बजे से इनका जलाभिषेक होना शुरू हो जाता है। 3 बजे से अभिषेक शुरू हो जाता है। और कब तक ये निरंतर लगातार 12 बजे तक चलता है, रात को 12 तक। और लगभग कितने दर्शनार्थी आ जाते हैं? करीब 1 लाख के ऊपर आता है। 1 लाख से ऊपर का पूरे बुंदेलखंड से लोग आते हैं। बुंदेलखंड की कुलदेवी कहलाती है, ये बुंदेलखंड की मुख्य देवी है। शादियों के बाद एक विशेष परंपरा बुंदेलखंड की परंपरा है कि शादी के बाद नव दंपतियों को मंदिरों में ले जाया जाता है, जहां उनके हाथों में हल्दी लगाकर मंदिरों के दरवाजे पर उनके हाथ लगवाए जाते हैं। ये बुंदेलखंड की प्रथा है और ये वो मंदिर है जहां पर महाराज हमने सुना है कि नव दंपति शादी के बाद यहाँ आते हैं। यहाँ आती है झांसी में। ये पूरे बुंदेलखंड की कुलदेवी है, ये बुंदेलखंड की कुलदेवी है। देखिए किस तरह से ये झांसी के पचकुइया मंदिर है और जिस तरह से अभी हमने जाना कि ये पूरे बुंदेलखंड की कुलदेवी है। ना केवल ये विश्व का एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहां पर संकटा देवी और शीतला देवी एक साथ विराजमान है। जहां मां संकटा लोगों के संकट हरने का काम करती हैं, वहीं शीतला माता उनके जीवन में सुख संपत्ति और वैभव लाने का काम करती है। यहाँ पर नवरात्र के दिनों में प्रातः काल 3 बजे से रात्रि 12 बजे तक माता के दरबार खुले रहते हैं और लगातार जो है दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। यह मंदिर जितनी ही दैवीय शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही ऐतिहासिक भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर महारानी स्वयं माता की पूजा करने आती थी और वह प्रतिदिन माता को इन्हीं 5 कुओं से जल लेकर अर्पण किया करती थी। झांसी से कैमरा पर्सन राशिद पठान के साथ संगीता राजभर, JMD।